YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जींद उपचुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और इसके लिए अपने अपने प्रत्याशियों के हक में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जींद आपको सीधा लेकर चलते हैं, जहां पर आपको बता दें सांसद दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। धर्मपाल जी का भी जो जीवन रहा है वो भी एक बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े रहे हैं और आने वाले समय में हम एक ताकत के तौर पर पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर समाज में भी और समाज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल्स के अंदर भी धर्मपाल तंवर जी देने का काम करेंगे। मैं तो अपनी ओर से पूरे जननायक जनता पार्टी परिवार की ओर से धर्मपाल तंवर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इनके साथ इनके अनेकों साथी जो स्वर्गीय प्रोफेसर साहब के साथ जुड़े रहे थे और इनके साथ सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे, क्योंकि धर्मपाल जी ने सोशल कॉज के लिए एक अपनी फाउंडेशन भी बना रखी है और उसके साथ साथ निरंतर हर साल प्रोफेसर साहब की याद में बड़ा एक आयोजन भी ये जींद के अंदर निरंतर करते आए। तो हम ये मानते हैं कि चुनाव में जो ये लिमिटेड समय बचा है इसके अंदर जहाँ इनका पैतृक गांव यहाँ है, रिहाइश यहाँ है, जींद के अंदर एक ताकत के तौर पर धर्मपाल तंवर जी जननायक जनता पार्टी को मजबूत भी करेंगे और दिग्विजय सिंह की जीत के अंदर एक अपने आप में ताकत बनकर अपना योगदान देने का काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि जो साथी धर्मपाल जी के साथ उसके बाद में औपचारिक हमारे बहुत ही वरिष्ठ अशोक सेलवाल जी ऑफिशियली मेंबरशिप के साथ धर्मपाल जी का पार्टी में स्वागत भी करने का काम करेंगे। मैं धर्मपाल तंवर सुपुत्र प्रोफेसर परमानंद तंवर का बेटा हूं और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एक्शन के पद पर आसीन था। वहां से वीआरएस लेकर यहाँ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संरक्षण में जो राम रूपी दुष्यंत जी ने, लक्ष्मण रूपी दिग्विजय जी ने, राम लक्ष्मण की जोड़ी ने जो ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम में अपने आप को शामिल होने पर गर्वान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर साहब के भी उन दिनों को थोड़ा सा स्मरण भी कर रहा हूँ कि देवीलाल जी का हमेशा उनके ऊपर एक बड़ा हाथ रहा है। यहाँ तक कि बाहर से भी जो अमेरिका वगैरह से भी जो मिनिस्टर वगैरह आते थे, देवीलाल जी स्पेशल परिचय करवाते थे और उनके साथ उनको अटैच करते थे। चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे हैं। जेजेपी जिला का समाज से पहला मंत्री बनाया, बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर पहले कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर उस वक्त वो ही बने उस समय। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं, बल्कि हम और हमारा सारा परिवार भी उनकी नीतियों से प्रभावित रहा है और समय समय पर जिक्र भी करते थे। डॉक्टर साहब के बारे में भी करते थे कि वो बड़े शालीन हैं, सुशिक्षित हैं, सभ्य हैं। और क्योंकि उनको तो प्रोफेसर साहब ने, अजय जी तो देवीलाल जी के साथ बिल्कुल एक ड्राइवर की तरह उन्होंने दोनों ने काम किया है। तो वो ड्राइवर, उनके साथ अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, वो अपनापन था उनके साथ। तो इन चीज़ों को देखते हुए थोड़े से समय में थोड़ा सा उनको एक बार मतभेद हुए थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो पैरालाइसिस होने के बाद भी ये कहते थे कि मतभेद हमारे ज़रूर हुए थे, लेकिन मनभेद हमारे आज तक नहीं है। और मैं आज राम लक्ष्मण की जोड़ी के नेतृत्व में
मैं अपने आप को यहाँ पाकर बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और मेरे साथ यहाँ, क्योंकि मैंने तो कहा था डॉक्टर साहब को कि एक बड़ी गैदरिंग करके वो करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बोले कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं है, तो लिमिटेड से ही आदमी आ जाएं, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। मना किया था डॉक्टर साहब ने, उसके बावजूद भी यहाँ काफ़ी जो प्रोफेसर साहब के साथ है, जिनकी हमदर्दी थी, रुचि थी, वो है जो अपने आप को नहीं रोक पाए, और जिसको भी पता लगा वो यहाँ आ पहुँचे। तो मैं उनमें काफ़ी एक लिस्ट है, कुछ तैयार करी, बाकी आने भी लग रहे हैं। चांद सिंह हैं, ये 21 गांव से हैं, सरपंच हैं। रामविलास जी है शर्मा जी, ये पूर्व सरपंच अहिरका गांव से हैं। धर्मपाल जी हैं, ये पूर्व सरपंच अमरेडी हैं। प्रेमराज जी हैं, ये पूर्व सरपंच अमरेडी। ईश्वर जी हैं अहिरका से। रघुवीर जी हैं, और आर्य समाज के एक दयानंद आर्य जी हैं, आर्य समाज में बड़ा इनका प्रतिष्ठित नाम है। और देशराज जी हैं, ये युवा टीम के साथी भी हैं और बड़ा ही होनहार बच्चे हैं। और मनोहर लाल गर्ग जी भी हैं, रमेश गौड़ जी भी हैं, दिलबाग सिंह रेड्डू जी भी आए हैं। उनके पिताजी के साथ भी बड़ी घनिष्ठता रही है प्रोफेसर साहब की। रोहतास नरवाल जी, ये अपने अनुसूचित जाति से हैं और बड़े ही प्रोफेसर साहब के भक्त रहे हैं। जोगेंद्र सिंह जी हैं कैरखेड़ी से, और ये साधु राम जी हैं 21 से, और मेंबर हैं कृष्ण निरानिया जी हैं, धर्मपाल और प्रहलाद जी हैं 21 से, और अशोक कुमार जी हैं 21 से, पिंकू हैं 21 से, और एक बड़े जुझारू वर्कर हैं सतवीर जी अहिरका से हैं, हरीश कुमार जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, रजत नरवाल जी भी हैं, जितेंद्र जी हैं, राजेश ढांडा जी भी हैं, और दलेराम जी भी बड़े सक्रिय रहते हैं। और अन्य काफ़ी हैं जिनके कि अभी आने लग रहे हैं, मैं नाम पूरे नहीं नोट कर पाए। और इन सभी साथियों की मेरे से यही, जब भी मैं मिलता था यही गुजारिश होती थी, भाई साहब आप क्यों वहाँ बैठे हो, सर्विस छोड़ दो, हमारे को वोट डालने की जगह मिल जाए, ये चीज़ कहते थे, और आप है जो डिसाइड करो किसी तरह। तो मैंने उनकी भावनाओं को मैं नहीं रोक सका, और मैं आखिर में अपने पिछड़े वर्ग का भला देखते हुए कि कहाँ पिछड़े वर्ग को एक अच्छा मान सम्मान मिल सकता है, मेरे साथियों को कहाँ मान सम्मान मिल सकता है, वो जगह मुझे दुष्यंत जी के नेतृत्व में दिखाई दी। और मैं उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दुष्यंत जी के नेतृत्व में आज शामिल हो रहा हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे जी जान से हम है जो पूरे हल्के के अंदर है जो पूरा घूम कर अपने समाज को है जो जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, और दिग्विजय जी को एक रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने का है जो हमारा पूरा संकल्प है, और उसको है जो हम आपको सार्थक करके दिखलाएंगे। धन्यवाद। कंवर जी, हमारे साथ आ रहा है, बीजेपी कह रही है हमारे साथ आ रहा है, क्या आपको लगता है पिछड़े वर्ग को जेजेपी के साथ जोड़ पाएंगे? पिछड़े वर्ग को सांसद राजकुमार सैनी जी, वो कोई अलग पार्टी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा वो इसकी जो बीजेपी है उसकी का कॉपीराइट है, वो एक बैरियर क्रिएट करने के लिए बीच में रखा गया है, अदरवाइज वो बीजेपी का ही कॉपीराइट है। और उनसे समाज है जो पूरी तरह से इस चीज़ से वाकिफ़ है, और वो इस चीज़ को समझ भी रहा है, और जो नहीं समझे उनको समझा भी देंगे। तो आप चाहेंगे जिन के बच्चे जो समाज में वहाँ जाएंगे और कहीं ना कहीं आह्वान करेंगे सांसद? तो अब तो इलेक्शन दौर है, अब तो जींद के जाएंगे, बाकी पूरा हरियाणा में घूमेंगे। अब तो साथ उन्होंने कहा कि मेरे जो समर्थक हैं, हाँ जी, उन्होंने कहा है कि वोट डालने के लिए जगह मिल जाए। हाँ जी, क्या भविष्य में आप चुनाव लड़ सकते हैं? ये देखो ऐसा है जी, चुनाव वाली बात है वो तो होती है, हमने तो पार्टी के आदेश मानने होते हैं। पार्टी हाईकमान अगर हमारे को ये कहेगी कि ये काम करना है, तो हमें वो आदेश भी मानना पड़ेगा, और उसके लिए और मानना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी के प्रति कृतज्ञता अगर दिखानी है तो पार्टी के आदेश सर्वोपरि होते हैं। अब 7 दिन में तो चुनाव दिग्विजय का ही है। अभी तो बहुत संगठन में जिम्मेवारियां होती है। सांसद जी, आप खुद को नंबर 1 पे बता रहे हैं आपकी पार्टी को, तो दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है? हम तो सरकार से मुकाबला मानते हैं, जहाँ दूसरे तीसरे नंबर की बात है। आज आपने खुद देखा, मुख्यमंत्री 2 दिन लगा कर गए, 6 मंत्री उनके यहाँ सड़कों पे जाम लगाए बैठे हैं। और जिस प्रकार का माहौल आज बना रखा है, जहाँ जननायक जनता पार्टी समर्थित लोगों की गाड़ियाँ इम्पाउंड कर दी जाती है, ज़बरदस्ती हमारे प्रचार रथों को रोक लिया जाता है,
हमारे वर्करों को जाके कहा जाता है झंडे उतारो, पोस्टर उतारो, सड़कों पे हमारे पोस्टरों को स्पेशली टारगेट किया जाता है। तो जो दबाव सरकार गवर्नमेंट मशीनरी का बना रही है, ये स्पष्ट है कि आज उनको ये डर है कि अगर उनको कोई पिछाड़ सकता है तो जननायक जनता पार्टी। तो दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी ही मौजूदगी के दौरान धर्मपाल तंवर भी जेजेपी में शामिल हुए। कई वरिष्ठ नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। जेजेपी जिला कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला के हक में वोट की अपील उन्होंने की। 7 दिन में कहा कि दिग्विजय चौटाला के चुनाव है। और इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हमारा सरकार से सीधा मुकाबला है। दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान तमाम बातें कही हैं। साथ ही ये कहा कि सरकार से सीधा मुकाबला है। बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए वो नजर आए। कई वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद उनके साथ रहे।